गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एएनएम के फाइनल एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से बन के आती हैं और मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के 2 पेपर होते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको बताएंगे। और इसमें 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमको 4 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे ही लिखा है कि 4 ऑप्शन of any of each questions are given, only one question is correct, choose and write only correct options। तो इसमें से फर्स्ट ये है कि ये सूचर भ्रूणी कपाल की 2 पैराइटल हड्डियों के बीच पाया जाता है। फ्रंटल सूचर, दूसरा है सैजिटल सूचर, तीसरा है लैम्डॉइड सूचर और चौथा है आपका कोरोनल सूचर। तो इसमें से करेक्ट आंसर को आपको लिखना है। दूसरा है गर्भावस्था का प्रथम संपादित चिन्ह है। ए है आपका फैटेज है, दूसरा बी है आपका क्विकिंग और सी है आपका एमिनोरिया और डी है आपका फीटल हार्ट साउंड। इसमें से करेक्ट आंसर को आपको लिखना है। तीसरा है सामान्य जगह पर स्थित अम्ल के समय से पहले अपनी जगह से अलग हो जाने को क्या कहते हैं। ए है आपका प्लेसेंटा एक्रीटा और बी है आपका प्लेसेंटा प्रीविया, सी है आपका प्लेसेंटा अब्रेप्सियो और डी है आपका प्लेसेंटा परसिटा। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर को लिखना है। आपका चौथा है गर्भावस्था में सर्विक्स के मुलायमपन को क्या कहते हैं। ए आपका चैडविक साइन है और बी आपका ओसिएंडर साइन, सी है आपका गूडल साइन और डी है आपका हेगार्ड साइन। तो इसमें से करेक्ट आंसर को आपको लिखना है। और पांचवा है आपका गर्भाशय की बाहरी परत को क्या कहते हैं। ए है मायोमेट्रियम, बी है आपका पेरीमेट्रियम, सी है आपका मायोकार्डियम और डी है आपका एंडोमेट्रियम। तो इसमें से आप 5 में से जो भी आपको सही करेक्ट आंसर आता है उसमें से आप लिख सकते हैं। दूसरा आपका चूज राइट और रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ये है सर्जरी द्वारा गर्भाशय को निकालने को हिस्टेक्टोमी कहते हैं। ये सही है या गलत है। तो इसमें से सही आंसर और गलत आंसर को चूज़ करना है। और दूसरा है जन्मजात जटिलता जन्म के बाद होती है, सही है या गलत है। और तीसरा है आपका गर्भवती जो गर्भाशय का वजन 1000 ग्राम होता है। तो मतलब गर्भवती महिला में गर्भाशय का वजन 1 ग्राम होता है, ये सही है या गलत है। तो इसमें से आपको सही आंसर लिखना है। और दूसरा एनोसेफेलिस कल की थोड़ी या पूर्ण अनुपस्थिति है, ये सही है या गलत है। तो इसमें से भी आपको सही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और पांचवा है आपका कि एक जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें एक आर्टरी और एक वेन 2 वेन होती हैं। तो इसमें से भी आपको सही आंसर को लिखना है। और तीसरा है आपका फिल अप द ब्लैंक्स। तो इसमें से डॉट डॉट गर्भाशय में अत्यधिक तरल एमनिक की उपस्थिति को कहा जाता है। डॉट डॉट मतलब इसमें क्या कहते हैं उसको। और दूसरा है आपको सुनहरे रंग का जो सपूर्णवत अमनी संकेत करती है उसको क्या कहते हैं। और तीसरा है जो आपका ऑक्सीपिटोफ्रंटल परिधि को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं उसको आपको लिखना है। और माँ के द्वारा महसूस किए हुए बच्चे के पहली हलचल को डॉट 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 कहते हैं। तो कौन क्या इसको कहते हैं उसको आपको लिखना है। और पांचवा है आपका कि प्लेसेंटा की मैटरनल सरफेस की संख्या कितनी होती है, डॉट डॉट। तो इसमें आपको पाँचों में से 4 क्वेश्चन जो भी आपको इजी लगे उसको आपको लिखना है। और चौथा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 4 फॉलोइंग। इसमें भी 5-6 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो इसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा है आपका फीमेल पेल्विस, ये भी बहुत अच्छा है। और तीसरा है कंगारू मदर केयर, इसके बारे में आपको लिखना है। चौथा है गार स्कोर और पांचवा है आपका माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी और छठा है आपका प्रोलॉन्ग लेबर के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है। और 5वें क्वेश्चन है उसमें से भी 6 क्वेश्चन दिया है। तो इसमें से
4 क्वेश्चन आपको करना है। तो पहला ये है कि प्रेगनेंसी को डिफाइन करना है और गर्भावस्था को प्रथम और ट्राइमेस्टर के चिन्ह और लक्षण को लिखना है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है प्री एक्लम्सिया और एक्लम्सिया को डिफाइन करना है और प्री एक्लम्सिया के चिन्ह क्या होते हैं और प्री एक्लम्सिया के नर्सिंग प्रबंधन को विस्तार पूर्वक लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। तीसरा क्वेश्चन है आपका गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया के कारण एवं लक्षण के प्रबंधन के बारे में बतान लिखना है। इसके बारे में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है परिवार नियोजन के बारे में विस्तारपूर्ण लिखना है। परिवार नियोजन में एएनएम की भूमिका क्या होती है उसके बारे में लिखना है। और पांचवा क्वेश्चन है प्रसव पूर्व देखभाल क्या होती हैं और उसका उद्देश्य क्या है और एक गर्भवती स्त्री को क्या सलाह देनी चाहिए। और छठा क्वेश्चन आपका है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे और बहुत ईजी आए थे और इसको आप अगर अच्छे से रिवीजन करेंगे और पुराने पेपर्स को लेकर बार बार उसका रिवीजन करेंगे लिखेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपको फाइनल एग्ज़ाम के पेपर को लिखने में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।